और एक बात यह भी है कि गंगा पुत्र होने के बावजूद भी दादा भीष्म को उनके कर्मों का फल भोग के जाना पड़ा। और लोग ये सोचते थे गंगा नहाए के बाद हमारा कुल पाप कट जाए। 144 साल बाद महाकुंभ लगा रहा या माघ मेला लागे वाला जी प्रयागराज। भैया वीर कर्ण एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में गए। एक घटना घटत बा कौन पूरे विराट के निष्कर्ष कवि जी गजल के भाव में देते हैं। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका बदे कहे का कहे अच्छा प्रेम इस विराट तू सुनबो मत कर तू सही से अच्छा एक बात मान तू रात में नहीं होता तबे तो उतर जाते पीछे पीछे तू जाए कि मारता तो समझ में आए। भैया की खेत आ गए। अच्छा पहले के लोग मंगो खात रहे अब वाले मंगो पियत तो विकेट जल्दी गिरा खाए वाले तो देखा था बैठा है प्रेम से सुनत है देखो फिर आवत है जब दूसरे लकड़ी चोराई की ज्यादा आवत है। भैया वो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहे अरे हमारे शिवराम चचा एक बार गाड़ी बढ़िया बताए हैं देखा था कि भाई 17 साल के बढ़ते तब 34 से हेरत कहिए मैंने 70 साल के 35 साल का दुल्हन हेरत 70 पे 35 बैठ जाता देखा था आप लोग देखो जौनपुर का आओ गुरु जी प्रेम कहे कैसे चला अरे जब प्यार किया तो अरे जब प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया है कोई चोरी नहीं की प्यार किया है कोई चोरी नहीं की छुप छुप के है भरना करे जब प्यार किया छुप के है प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। प्रेम तो भगवान कन्हैया और राधिका जी ने किया था लेकिन आज के समय में तो दिनों भर कानने के बाद लव होत बा कानने के बाद छुट्टी छूटा होत बा। आप उधम भैया कहाँ गए आज के समय में अगर कसम खाए से काका मन ही मरत होता है। विश्वास माना भारत देश के आधी आबादी तेजी ने चली जाए कहे जाना बाबू तुम्हारा कसम अरे सब छोड़ा पाकिस्तान के तो माइक मच खाई के लिए कसम पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्का जाना था कसम खाए से मन ही मरत होता है नहीं सिर्फ भरोसा मरता है। लेकिन कभी कभार वीरों के बारे में एक लाइन कैसे अरे वीर चुनौती अरे वीर चुनौती सहते नहीं अरे दुश्मन का
जी सहते नहीं। विराट के हमने कहानी की शुरुआत नहीं से कैसे गुरुजी जी हाँ। अरे तो चित्रवत राजा की बताती हूँ दस्तान से शिकार खेले बिना जंगल में शिकार घटी एक घटना तो चारों से घेर आया है वीर कण तन भी न देख दूसरी तरफ राजा चित्रवत की एक बिटिया जेकर नाम असावरी बताया गया। असावरी के साथ एक दासी रहती थी, उस दासी का नाम पद्मावती बताया गया। असावरी और पद्मावती में इतनी बढ़िया मित्रता थी कि पता ही नहीं चलता था कि कौन दासी है और कौन रानी है। ए भैया दोनों महल में बैठे उब रहे हैं। असावरी पद्मावती से कहे कि हमारे मन तो आज चली तनी शिकार खेले बदे। शिकार नहीं शिकार कहे आए चले शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए आए। अच्छा राजा चित्रवत तो थे ही और जाना था कि राजा हरेक तो बड़ा दुश्मन होते। राजा के दुश्मन आए 150 की सेना में असावरी और पद्मावती को घेर लिए। भीड़ कर जब देखा आया युद्ध करके उन दोनों की जान बचाता है, लेकिन एक सिपाही पीछे से वार करता है। पीछे से वार किया। जब सर पर चोट आई कर्णवीर वहीं पे बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। असावरी और पद्मावती दोनों लोग सेवा कराते हैं कि इतना बढ़िया राजकुमार, और पद्मावती तो एकदम मोहित हो गया। इतना बढ़िया राजकुमार, इन्होंने हमारी जान बचाई, इनको ऐसे छोड़ के जाना ऐसे मत छोड़ो, इनको धाराशायी हो गए। कहीं नहीं जाना चाहिए। अच्छा इतनी बतिया भाग वीर कर्ण को जब होश से आया तो वीर कर्ण कहे आप दोनों है कौन? बता रही कि महाराजा चित्रवत की बेटी असावरी हूँ और मेरे साथ मेरी सहेली है जिसका नाम पद्मावती है। कहीं ऐसे अकेले मत जाइए करिए। कहे दोनों लोग सयाने हो गए हैं और अपनी मान मर्यादा बना के रखिए। राजा चित्रवत के पास वीर कर्ण दोनों लड़की के पहुंचे पहले के तब राजा चित्रवत एक सवाल करते हैं। एक लाइन गीत लगा, ये गीत मार्केट में बड़ी तहलका मचा रही है। कैसे गुरु जी? ₹10 में बचाई केवल जलेबी वाले। अरे तो जलेबी जैसे सीखूंगा इनका वाला लगा दे भैया, एक कभी एक मांगे कुछ पता नहीं लगा। ए भैया वो दुल्हन ने अपने दुल्हा के हाल बतावे क्या बतावे? अरे हाली का कहीं पिया के
लेके जब कर्णवीर पेश हुए, राजा चितवत पूछा था कि बेटी ये कौन है? कहे पिताजी अगर आज ये ना होते तो शायद मेरी आबरू आज सुरक्षित न होती। कहे कौन है आप? कहे मैं कर्ण हूँ। फिर अच्छा कर्ण जी को हर जगह से यही कह के अपमानित कर दिया जाता था कि आप एक सूद पुरुष हैं। ए भैया, वीर कर्ण के बारे में जब इतनी बतिया राजा चितवत सुने, कहे मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, सोना चांदी, यहाँ तक मैं आधा साम्राज्य आपके नाम कर दूं। राजा हम का करबे कसम लेके, कहे क्या करूंगा मैं ये लेके? कहे तब का चाहिए? राजा चितवत के बिटिया असावरी की तरफ वीर कर्ण नजर घुमावत है। कहे राजा जो मांगत तुम देबा? कहे हाँ दे। कहे जो मांगत तुम देबा? कहे हाँ दे। कहे वो धार बिटिया जो असावरी बा, कहे धारी जो बिटिया असावरी बा, ये हमके बड़ी पसंद, पहली नजर के पहला प्रेम भैया। अब मेरी शादी इन्हीं से करवा दीजिए और मैं कुछ नहीं चाहूंगा। इतनी बतिया राजा सुने, गुस्से में आग बबूला हो गए। अरे तेरी ये मजा, एक शूर पुरुष होकर के मेरी बेटी का हाथ मुझसे मांगता है? चला जा यहाँ से। जब असावरी के पिता राजा चितवत जी भरी सभा में अपमानित करके कर्ण को भगा दीजिए, धीरे धीरे समय बीता। राजा चितवत अपने बिटिया खातिर स्वयंवर रचते हैं। आज जब स्वयंवर रचन बिटिया बाहर उनका 18 साल, जे खबर पाए क्यों 35 साल, क्यों 28 साल, क्यों 40 साल, क्यों 60 साल पेंसिल घर चल दे। जे सुने कि अब असावरी के स्वयंवर बाद सब क्यों अपन एकदम जोर अजमावे बरे स्वयंवर में पहुंचे। अब हो का एक लाइन गीत लगा था। हो जाए कहे अरे सदंगिया वाले के, अरे बेरवाना सदंगिया वाले के बेरवा, बताई तेरे छोटकी नाना दी सदंगिया। लेकिन स्वयंवर के कैले स्वयंवर के कैले राजनवा, सजनवा खातिर दुनिया के स्वयंवर के कैले तरह तरह के वीर आए। उन्हीं में से कर्ण भी जब इतनी बात सुने तो कर्ण जी कहे हम चलते ही देखा थे असावरी कौने वीर के हाथे में जाते हैं। जब सभा में वीर कर्ण भी बैठे, राजा चितवत देखे तो जाना जरीन तजाब है, इसको बेइज्जत करके भेजा था, लेकिन ये साला मानेगा नहीं। आ गया कम वक्त पे। मनोज यादव जी, प्रधान जी, सुल्तानपुर से आप उनके पूजनीय पिताजी जगत बहादुर यादव जी, ये गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए, और जो कि प्रधानाचार्य जी हैं यानी गुरु जी के द्वारा 200 रुपए आशीर्वाद पिछाड़ी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया, सब केहू अपन अपन जोड़ी अजमावत है। जब कर्ण के बारी आए, बारी मतलब उनकर बारी आए, बचाई केवल जगत बहादुर प्रधान नवाई को फोटो सटलाई के बचाऊ केवट जी, जलेबी वाले बचाई, अच्छा बचाई खेवट वाले जलेबी वाले, जगत बहादुर प्रधान जी, अच्छा नवयुवक बकरा तैयार है लेके
लेके जाइए। लेके जाइए, चौरा पर बकरा तैयार है। हमरे द्वारे चौरा ही अरे जलेबी वाले ये गाजिया जी के दादा 20 रुपए जहाँ राय से जलात रहा भगवान तोरे आवाजी में से दमदारी भरे रहे। वाह, भगवान तोरे आत्मा की शांति दे, जहाँ रहे से महकत रहे। ए भैया अब यहाँ भीड़ कर जब पार चलाए तो जितना राजा बैठा रहे सबके मुड़े के मुकुट नीचे गिर गया, सभी नतमस्तक हो गए। जब राजा चित्रों देखे राजा देखिए कहीं यार कण इतना बड़ा भीड़ है, शर्म के कारण उनकी आंख झुक गई, शर्म से उनका सर नीचे हो गया। और तब ले कहे के अनुसार असावरी के बिया कण से हो चलत बा। अब होत का तेरी के भाव में गुरुजी लिखत है। अरे चुनौती देख के बोले बीरवा, अरे चुनौती देख के बोले अरे चुनौती देख के बोले बीरवा तो जबरी ध्यान में तहजीब मिली कहे जबरन ब्याह न करवे तहजीब मिली को बोलती चुनौती देख के बोले बीरवा। असावरी जैसे माला लेकर के शर्म के कारण अखियां नीचे करे बा, जैसे कण के तरफ बढ़त बा तब ये कण रोक देते हैं। ए लड़की ठहरो, डोंट टच माय बॉडी। कहीं ठहरो। असावरी हुआ फूल माला ले बेचारी खड़ी हो गई, कहे का बात है? कहे मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहे क्या? पूछिए। पूछ रहे चौक के भाव माला लेके चली असावरी कर बोले तब भारी है मर्जी से यदि मारा जाए अरे मुझे समझो सारे शादी पितू की हार से होगी तब तो बड़ी बदनामी है। अरे हमको तुमसे प्यार नहीं है, हमको तुमसे प्यार नहीं है, तुमको ना हमको जाने। ए भैया कहानी के तने ध्यान से समझिए, कहानी हमारे एकदम समीप में बा। असावरी आ रही है तभी देखिए कर्ण जी कितने महान थे। कर्ण जी ने पूछा ये लड़की कहे बोलिए, कहे क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहती हो? कहे हाँ, तो उसी के शादी करे चाहे। एक तो तू सूद पुरुष, तोरे बाबू के पते नहीं, माई के पते नहीं, तो उसी शादी करके चली मैं अपन बेइज्जती करवाई। कहे तो शादी क्यों कर रही है तुम मुझसे? कहे क्यों तो हमारे बाबू अपने कहे अनुसार हारी गए बात, मैं उनकी इज्जत बचाने के लिए आपसे शादी कर रही हूँ। लेकिन बतिया वीर कर्ण सुन कर रहे लड़की, लड़की शायद तुमको अभी पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे तुझसे प्रेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं तुझसे जबरदस्ती विवाह कर लूं ये मेरे शान के खिलाफ है। कहे तब कहे जा तुझे छोड़ दिया, तू जैसी लड़की 1000 को कुर्बान कर दूंगा। यहाँ जब असावरी के शादी टूटत वक्त पद्मावती बेचारी खड़ी है,
इतना बढ़िया लड़का बा वाह इनकर माई बिटिया बाप बिटिया के मती मरान बा इतना बढ़िया लड़का अपने हाथे से जाई देते हैं वाह और तब रे वीर कण करत है पद्मावती से पूछा था पद्मावती वाह क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं वाह शादी करेंगी आप मुझसे पद्मावती तो ये चाहते ही रही आई लव यू कहने जल्दी पद्मावती यही चाहती थी वीरगढ़ असौरी के ऊपर लोभित हुए थे और पद्मावती वीरगढ़ के ऊपर वाह तब भव का हुई बीच सभा में हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा ये गीत मार्केट में बड़ी तहलका मचाई रही गुरु जी वाह कोनो लड़का कोनो लड़की के देख के गाए वाह कैसे पद्मावती और वीरगढ़ की शादी होती है शादी हुई अच्छा सोचिए बाहर ये समय फिर देखा समय आई है समय से शुरू समय फिर खत्म है होता वो समय था कि कभी पद्मावती असौरी की दासी बन के पीछे पीछे टहलती थी और आज ही समय आई है कि दासी से सीधे रानी बन गई पद्मावती से विवाह करके ए भैया पद्मावती से विवाह करके अपने साम्राज्य राज्य वापस आए धीरे धीरे समय बीता और होठ का कवि जी आगा के भाव में प्रमाण देते हैं अरे बीरबल को खिचड़ी पर अब आप बजाने के बाद ताप लीजिए अरे खुशी खुशी दीना तावे लागे दोनों पंछो पद्मावती स्वामी गली कोरण के कुछ दिन बीता पैदा भइले ललनवा एगो
वृषकेतु जन्म। वृषकेतु जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा हुआ। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में युद्ध छिड़ा। बब्रुवाहन किसका लड़का था? अर्जुन का, और वृषकेतु कर्ण का। यही बात दोनों आमने सामने भाई भाई पड़े। जाना था आप लोग कि पांडव के जन्म से पहले वीर कर्ण जी जन्म लिए थे और उनकी माता कुंती जी थी। तो इस हिसाब से पांडव उनके वीर कर्ण उनके भाई थे। और हुआ का आखिरी में कवि जी भाव देते हैं। फतेहपुर से आप राजकुमार यादव भैया जी के द्वारा 100 रुपए। एक तरफ वृषकेतु, एक तरफ बब्रुवाहन, एक तरफ अर्जुन के लड़का, एक कहती कर्ण के लड़का। होठ का युद्ध में बब्रुवाहन और वृषकेतु में लड़ाई हुई। आखिर में वृषकेतु का अंत हुआ और अर्जुन का मेहरारू उलूपी जो कि नागलोक की नाग कन्या थी। जब बाद में यह पता चला कि नहीं, कर्ण तो हमारे ही जेठ भाई है और उनका बेटा यानी कि हमारा भतीजा, और मैं अपने बच्चे की जाने से नहीं जाने दूंगा। नाग कन्या नागलोक गई, नागमणि लेकर आई और वृषकेतु की जान बचाती है। और आप लोग जानते हैं कि वृषकेतु एक ऐसा लड़का था, ऐसा वीर था जो पूरे महाभारत में कर्ण का इकलौता बेटा बचा था। बाद में यह बात पता चली, अर्जुन जी ने वृषकेतु की देखभाल की शिक्षा दीक्षा दी। यार हमारी तरफ से कर्ण जी के शादी और वृषकेतु के जन्म, वहां से अभिमन्यु जी के जन्म भरा। आखिरी में खानदान के परिचय। गुरु बिहारी गणेश गुरु रामलाल बाबा। अरे स्वर्ग से चंडिका कवि बच्चन का विजय पताका। अरे चुनौती देख के बोले बिरवा, रुचि यादव गाँव में बिरहा के कसौटी, चुनौती देख के बोले ये मेरे गार्जियन के भी आदेश में फरमाइश है, ये हो जाए।
तो देखे जाते हैं पहले के मेहरारू पूरी मांग भर के सिंदूर लगावे दुल्हा ताकि ओकर आयु लंबी आयु हो आज के दुल्हा बड़ी से तनी से टीक ली है काहे मत जाना सर सुधर जाए दुल्हा बतावे आग के बलमुआ कैसे जफे सुता चाचा जी के नंबर में बोलो। अच्छा हाँ अर्जुन कौन का ये अर्जुन है कृष्ण भगवान आपके